व्यूअर्स 2023 के जितने भी लाहौर बोर्ड के प्रैक्टिकल आ रहे हैं उसमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करने का जो प्रोग्राम है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी फ़्लो चार्ट या प्रोग्राम राइट करेंगे, फ़्लो चार्ट यहाँ पे 9th क्लास में पूछा गया है, जबकि प्रोग्राम जो है ये क्लास 10th का क्वेश्चन होगा। कोई से 2 प्रोग्राम 10th में से होंगे, उनमें से एक करना है, और फ़्लो चार्ट में कोई एक फ़्लो चार्ट आपको आएगा 9th क्लास में और दूसरा क्वेश्चन HTML का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ़्लो चार्ट 9th क्लास से जो रिलेट करता है, ये दोनों आमने सामने हैं, तो मैंने कहा मैं आपको ये इकट्ठा समझा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ को आपको फार्मूला आना चाहिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो इसका फार्मूला जो बनता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मूला इसका है यहाँ पे फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका ब्रैकेट में है, और इक्वल टू सेल्सियस। ये आपने, अगर आपको फार्मूला याद हो जाता है स्टूडेंट, तो इसके बाद आपने इसी को फ़्लो चार्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो फार्मूला की ये साइड है इक्वल टू के इस तरफ ये इनपुट है और इक्वल टू के दूसरी तरफ आउटपुट है। आपने इनपुट साइड के ऊपर फ़ारेनहाइट लिखा इनपुट में, और इक्वल टू के दूसरी तरफ आपका आंसर है, रिज़ल्ट है, वो सेल्सियस है। तो ये आपका फ़्लो चार्ट का स्टार्ट हो गया। आपने इस फार्मूले में से इक्वल टू के इस साइड के ऊपर फ़ारेनहाइट फार्मूले में है, वो आपने इनपुट के तौर पे यहाँ पे लिख लेना है। इनपुट वेरिएबल आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने फार्मूला जो है वो लिखा। फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज़ होता है 5 डिवाइडेड बाय 9, और आउटपुट के लिए यहाँ पे आपने आंसर इक्वल टू के दूसरी साइड के ऊपर आएगा सेल्सियस में। तो ये आउटपुट साइड हो गई, ये इनपुट साइड हो गई, ये इक्वल टू के इस तरफ, और ये आउटपुट साइड हो गई। अब अगर इनकी शेप्स को बारी बारी डिस्कस करें तो शेप में सबसे पहले स्टार्ट और एंड के लिए यहाँ पे ओवल शेप यूज़ होती है। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होती है। शेप्स को अच्छे तरीके से याद कर लें। और प्रोसेसिंग जो है उसके लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। शेप्स का आपने सही यूज़ करना है। अक्सर बच्चे इनपुट के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। स्टार्ट, फ़ारेनहाइट, इनपुट, प्रोसेसिंग में फार्मूला, और आउटपुट में मैंने बताया था इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं सेल्सियस वो होगा, और उसके बाद स्टॉप या एंड आपने फ़्लो चार्ट का कर देना है। इसी को अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो इनपुट सिर्फ एक है फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपको पता है कि सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आपने 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, हेडर फाइल है। stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जबकि हैश conio.h ये आपको कंसोल प्रोवाइड करती है आपके सी लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आपका प्रोग्राम का मेन पार्ट शुरू होता है, इंट मेन, और आपने ब्रैकेट में, आपको पता है कि इस प्रोग्राम के अंदर टोटल, यहाँ पे अगर आप फार्मूले में देखें तो 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं इनपुट में। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, यहाँ पे ये इनपुट के लिए वेरिएबल यूज़ हुआ है और सेल्सियस आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। इधर आ जाते हैं इसके प्रोग्राम कोड की तरफ। सेल्सियस आउटपुट वेरिएबल है और फ़ारेनहाइट यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है। दोनों के आंसर पॉइंट्स में आएंगे, तो इसकी टाइप आपने फ्लोट यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद एक मैसेज आएगा, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो क्योंकि स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, आपने यहाँ पे प्रिंट F और डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे जो मैसेज है वो लिख देना है, और एंड में आपने सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद आपने यूज़र से इसकी वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे scanf ब्रैकेट में आपने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे क्योंकि आपके वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं तो आपने %f लिखा, %m, ये उल्टा s होता है। ये इनपुट के लिए जो है ये यहाँ पे एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। फ़ारेनहाइट यहाँ पे वेरिएबल है, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू जाएगी m% फ़ारेनहाइट। उसके बाद फार्मूला आपने रेक्टेंगल सिंबल में, अगर आपको याद हो, फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग में लिखा इधर
ये फार्मूला आपने जैसे फ़्लो चार्ट में यूज़ किया, सेम इधर आपने प्रोसेसिंग में लिखा, और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। यानी इनपुट के लिए आपने स्कैन एफ यूज़ की है, और प्रोसेसिंग के लिए आपने फार्मूला लिखा है एज इट, और आउटपुट के लिए आपने प्रिंट एफ यूज़ किया है। ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए आपने कोई भी मैसेज टेम्परेचर इन सेल्सियस, परसेंटेज, 0.2F, 2 डेसिमल तक इसका आंसर रिटर्न करेगा। इसका आपने कॉमा सेल्सियस यहाँ पे वेरिएबल का। ये आपका ओवरऑल प्रोग्राम है, ये इसका फ़्लो चार्ट है। और आउटपुट में अगर आप कोई वैल्यू सपोज़ इनपुट करेंगे 104, तो आउटपुट में वो क्या आएगा 40।